नेक्स्ट एसपीए। एसपीए क्या है कि नेपाल में लोकतंत्र बहाली के लिए संसद यानी कि देश की जो संसद है उसके 7 राजनीतिक दलों का गठबंधन बना। 7 को याद रख लें और नेपाल का रख लें एसपीए। 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। इन्होंने गठबंधन किसके लिए बनाया कि नेपाल में लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन इन्होंने चलाया। माओवादी चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी, हमारे देश में इनको कामरेड कहते हैं, आपके आसपास मिल जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी पार्टी। माओवादी की विचारधारा क्या थी बोले? गरीब मजदूर, उनकी आवाज़, गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, कुली है, उनकी आवाज़ को उठाना और सरकार पर दबाव बनाना, ये पूंजीपतियों के खिलाफ की विचारधारा है। बोलाविया का जल युद्ध, यानी कि ये क्या था जल युद्ध? ये क्या था कि सन 2000 में सरकार ने जल का निजीकरण कर दिया, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को ठेका दे दिया और उसने क्या किया कि जिससे लोगों का मासिक बजट 1000 रुपये हो गया। यानी कि गांव में कोई पानी ले रहा है, शहर में कोई पानी ले रहा है, कम से कम गरीब के घर में 1000 का बिल आने लगा, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी को ठेका दे दिया तो उसने पैसे लेने थे। इसके विरुद्ध पूरा जन आंदोलन चला, सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। यानी कि पूरे देश में आंदोलन होगा कि पानी के सरकार पैसे ले रही है और विकास क्या करेगी। फेडोकोर क्या है कि बोलिविया में जब आंदोलन करने वाला संगठन, यानी ये फेडोकोर 1 नंबर का आ जाता है कि फेडोकोर क्या है। तो फेडोकोर का मतलब है जिसमें वकील भी था, जिसमें किसान भी था, जिसमें अध्यापक भी था, जिसमें मजदूर भी था, जिसमें व्यापारी भी था। सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया कि ये आपने जो बहुराष्ट्रीय कंपनी को ठेका दिया इसको रद्द करें, तो ये था। अब कहते हैं जन संघर्ष, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, नेपाल का लोकतंत्र बहाली आंदोलन, बोलिविया का जल आंदोलन, ये सारे जन संघर्ष हैं। कई बार देखा होगा जिला बनाने के लिए लोग आंदोलन करते हैं। पिछले दिनों आपने रतिया में देखा होगा कि हरियाणा सरकार ने कहा कि आप जीरी नहीं लगाएंगे तो हजारों किसान फतेहाबाद में ट्रैक्टर लेके चलेंगे इसका विरोध करने के लिए। ये जन संघर्ष होता है। लामबंदी होता है किसी विशेष विषय पर विभिन्न विचारधारा वाले लोगों का एकजुट होना, यानी कि विचारधारा उनकी एक नहीं होती, लेकिन खास तौर पर जब कोई विशेष विषय आता है तो उसमें वो लामबंद हो जाता है। हम एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं, लेकिन जब हिंदी विषय की बात होती है तो तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दल एक मंच पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वो हिंदी का विरोध करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को अभी तो चलो विशेष दर्जा नहीं है, लेकिन वहाँ की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जम्मू कश्मीर को देश से अलग मानती है, वो लामबंद हो जाते हैं। दबाव समूह क्या है? दबाव वर्णस्फुट दबाना, आप हिंदी में भी और आप हरियाणवी में भी जानते हो कि दबाना का मतलब कोई कमजोर है उसको जमीन पे गिरा दिया, उसमें वजन डाल दिया, उसको दबा दिया, वही दबाव समूह। समान पैसे हित आकांक्षा हेतु सरकार पर दबाव बनाना, यानी कि जैसे बिजली बोर्ड में है, यदि सरकार को बिजली बोर्ड कर्मचारियों को 10 घंटे ड्यूटी के बाद 12 घंटे करती है तो ये लोग हड़ताल करेंगे। यदि मान लो कि रोडवेज कर्मचारी है उनसे ओवर टाइम लेंगे तो सरकार के खिलाफ ये आंदोलन करेंगे। तो समान जो पैसा होता है हित आकांक्षा को सरकार पर दबाव डालना, और बहुत से ऐसे आंदोलन हुए जिस पर सरकार को दबाव डालकर उनको मानना पड़ा। अभी पिछले दिनों आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि सरकार ने आदेश दिए कि सोमवार और मंगलवार को मार्केट बंद रहेगी। पूरे हरियाणा के व्यापारियों ने इसका विरोध किया। ये तो हालांकि अनलॉक 4 में ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिदायत दे दी, वरना पूरे हरियाणा में विरोध किया कि सोमवार और मंगलवार को हम दुकानें खोलेंगे। तो सरकार पर दबाव बनाया गया, अंडरस्टूड है, और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। राजनीतिक दलों के कार्य, यानी कि राजनीतिक दल कौन से हैं? भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक दल कौन से हैं? कांग्रेस। राजनीतिक दल कौन से हैं? जेजेपी, इंडियन नेशनल लोग। इनका काम क्या है? शायद हमने पहले भी चर्चा की थी। इनका काम कोई धान लगाना नहीं है, इनका काम कोई कपास की खेती करना नहीं है, सफरे करना नहीं है, पार्क में लगाना नहीं है, स्कूल में पढ़ाना नहीं है। इनका काम है लोगों को जागरूक करना, अपनी पार्टी की नीतियों को बताना, चुनाव में भाग लेना, चुनाव लड़ना, और यदि अधिक संख्या आती है तो सरकार बनाना, सत्ता में भागीदारी करना, और सरकार नहीं आती तो विपक्ष में बैठना। ये राजनीतिक दलों के कार्य है।
वर्ग विशेष के हित समूह, विशेष समुदाय, किसान, मजदूर, वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि विशेष वर्ग विशेष काव्य। अब जैसे डॉक्टरों के खिलाफ मान लो सरकार कोई अध्यादेश जारी करती है तो पूरे हरियाणा के डॉक्टर उसके खिलाफ लामबंद हो जाएंगे, तो वो वर्ग विशेष हो गए। अभी जैसे टीचर्स 2 दिन पहले हरियाणा सरकार ने कहा कि आप गांव में जितने नशेड़ी हैं उनका सर्वे करेंगे, तो अध्यापकों ने पूरा विरोध किया, पूरा अध्यापक वर्ग हरियाणा का खड़ा हो गया कि ये काम थोड़ा ही हमारा। तो इसलिए ये वर्ग विशेष के हित समूह होते हैं जो अपने खिलाफ यदि सरकार कोई ऐसा अध्यादेश देती है तो उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। आगे आते हैं जन सामान्य के हित समूह। जन सामान्य आम जनता के हित हो, आम गरीब इंसान का, आम किसान का जो हित हो, जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर इस प्रकार के आंदोलन होते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन था, महिलाओं के आंदोलन है, जन सूचना का अधिकार आंदोलन है। और यदि हम जन सामान्य के हित का समूह करें, यानी हर आम जन को जिससे फायदा हो, तो एक आंदोलन चल रहा है, थोड़ा है तो धीमा, शुगर मिल लगाओ, यानी कि शुगर मिल को दोबारा शुरू करो, भुना का आंदोलन। तो ये जन हितैषी, यानी कि शुगर मिल लगने से किसान को फायदा होगा, आस पड़ोस के गांव जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको फायदा होगा, भुना के जो व्यापारी हैं उनको फायदा होगा। तो अंडरस्टूड है कि बहुत से लोगों को फायदा होगा। बामसेफ, ये थोड़े से नाम इस प्रकार, बामसेफ और फेडेकोर। बामसेफ क्या था? पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के संबंधित कर्मचारियों का समूह, गवर्नमेंट की सर्विस में है। पिछड़ी जातियां जो हमारे देश की, जिसको बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, और अल्पसंख्यक जिसमें सिख भी हो सकते हैं माइनॉरिटी में, मुसलमान भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों का एक समूह है जिसको हम बामसेफ कहते हैं। वो अपने उस विशेष समुदाय या विशेष पैसे से संबंधित यदि कोई गलत फैसला होता है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। दबाव समूह का प्रभाव क्या होता है? सरकार कोई गलत निर्णय करती है तो उसे सरकार को वापस लेना पड़ता है, यानी कि पूरा, अब किसानों के खिलाफ कोई ऐसा निर्णय हो जाए तो पूरा हरियाणा का किसान के खिलाफ खड़ा होगा तो वो सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इस प्रकार के बहुत से आंदोलन हुए हैं और सरकार को अपने निर्णय बदलने पड़े। हेयर इज बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय बहु का मतलब जिस कंपनी का बहुत से देशों में व्यापार हो, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, इंग्लैंड में भी व्यापार था, भारत में भी था, आज के वक्त नेपाल में भी था, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सभी जगह था। आंदोलन क्या होते हैं? आंदोलन यानी कि मोटे तौर पर नागरिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी वर्ग विशेष, किसानों के प्रति, शिक्षकों के प्रति, बिजली बोर्ड के प्रति, महिलाओं के प्रति, यदि इस प्रकार का समाज में कोई भेदभाव है या सरकार कोई भेदभाव करती है तो उसके खिलाफ जनमानस खड़ा हो जाता है। पूरा एक, अभी जैसे आरक्षण था तो वो भी एक प्रकार का आंदोलन है। और घर से आंदोलन स्टार्ट करें तो आप मान लो कि घर में जैसे छोटा बच्चा है, कई बार नाराज हो जाता है और कई बार वो कहता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो आइसक्रीम लूँगा, तो वो उसका आंदोलन है, यानी कि वहाँ आंदोलन शुरू हो गया। और यदि आप परिवार अफोर्ड करने वाला है, परिवार ठीक है, तो उसको आइसक्रीम मिलेगी। और परिवार थोड़ा सा खेती बाड़ी में लगा हुआ है, पहले से परेशान है, उसकी मम्मी पशु आदि है, तो उसके 2 कान में लगाएगी तो भी आंदोलन खत्म हो जाएगा। और अच्छा परिवार होगा तो आइसक्रीम लेके भी आंदोलन खत्म कर देगा। दबाव समूह जैसे बताया कि ये चुनाव में भाग नहीं लेते, जैसे आम विद्यार्थी यदि कोई आंदोलन करता है, आम कर्मचारी कोई आंदोलन करता है, तो ये सरकार बनाने के लिए नहीं, समाज के लिए करते हैं। और जैसे पंजाब में और हरियाणा में चला कि किसानों का आंदोलन था कि किसान की लागत बहुत ज़्यादा है, फसलों की मुफ्त बिजली का प्रावधान किया जाए, तो सरकार को झुकना पड़ा और सभी ने कहा कि हम मुफ्त बिजली देंगे। रोजगार की बात करें कि रोजगार की जब डिमांड हुई तो हर एक सरकार या सत्ता दल ने कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको रोजगार देंगे। जैसे केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने के वादा किया था, लेकिन दिया किसी को नहीं। तो इस प्रकार बेरोजगारी भत्ता होता है, पेंशन होती है, तो लोग आवाज़ उठाते हैं, दबाव बनाते हैं, तो सरकार को ये कुछ मांगे माननी पड़ती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।